नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। विदेश जाने का प्लान है और टीसीएस के नए नियम को लेकर टेंशन में है, तो हम बताएंगे आपको कैसे बजट में रहकर आप विदेश में खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। और सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, और सुनील गर्ग, टैक्स एक्सपर्ट। फिरोज और सुनील जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। तो विदेश में खर्चे को लेकर लोगों में कंफ्यूजन्स बहुत सारी हैं, क्लैरिफिकेशंस भी उसके बाद काफ़ी सारे आए, लेकिन सबसे पहले जानना समझना ज़रूरी है कि वो विदेश पैसे भेजने पर जो नियम है, जो हम लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत जो रूल्स बने हुए हैं, उसको पहले समझना ज़रूरी है आपसे। फिरोज, मैं आपके पास पहले आऊँ तो ये जो पूरा किस्सा शुरू होता है वो एलआरएस से शुरू होता है, जिसको लेकर बजट में पहले से ही अनाउंस कर दिया गया था कि उस पर जो टीसीएस का जो कटौती का जो प्रावधान है वो 20% कर दिया गया, 5% 20% कर दिया गया है, जो कि 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। जिसके बाद अभी हालिया जो फैसला आया उसमें क्रेडिट कार्ड को भी शामिल कर दिया गया। अब इसमें जो और एडिशंस आए हैं उसको धीरे धीरे करके हम चर्चा में लाएंगे, लेकिन सबसे पहले एलआरएस क्या है ये, और ये जो विदेश पैसे भेजने पर जो नियम है उसकी कितनी लिमिट सेट है। नमस्कार स्वाति जी, गुड इवनिंग। देखिए, जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, इसके तहत एक इंडियन इंडिविजुअल बाहर $2.5 लाख जो इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट 2.2 करोड़ से ऊपर भी हो जाती है, वो अमाउंट ऑलमोस्ट 2 करोड़ होती है करंट कन्वर्जन पे। उतनी अमाउंट हर इंडिविजुअल परिवार वाला अपने पैसे बाहर भेज सकते हैं डॉलर खरीदने के लिए या कुछ भी करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, खर्च करने के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल एक्सपेंस के लिए। ये जो अमाउंट है एलआरएस, 2004 में ये कन्वर्टेबिलिटी आई थी, $25,000 से शुरू हुई थी। 2006 में उसको बढ़ा के ऑलमोस्ट $1 लाख, $1.5 लाख 2007 तक हो गई थी। फिर 2013 में ये ऑलमोस्ट वापस गिराई गई और वापस $75,000 पे लेके आए गए। और लास्ट चेंज जो है 2015 में किया गया था, तो उसको $2.5 लाख कर दिया। तब डॉलर की कीमत थी 65 रुपए, तो 1.5 करोड़ रुपए से अब डॉलर की कीमत बढ़ गई है, इसीलिए अब 2 करोड़ रुपया इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है उससे 100 गुना ज्यादा आप फॉरेन करेंसी हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर भेज सकते हैं। उसको कहते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अब इसके तहत लोग काफी सारे एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज इस लिमिट को ब्रीच कर रहे थे, बहुत सारे लूप होल्स को यूज करके, या अनवांटेडली मिस्टेकनली ऑल्सो। जैसे डोमेस्टिक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के जो फंड्स होते हैं उसमें ये लिमिट काउंट नहीं होती थी, तो लोग अरबों रुपए उसमें लगा देते थे और डॉलर ऑटोमेटिकली इन इफेक्ट खरीदा जाता था। तो आई थिंक स्टेप बाय स्टेप इसको प्लग करने की कोशिश की गई है, क्योंकि 2 करोड़ रुपीस कम नहीं होते इंडिया के पर कैपिटा इनकम के तहत, राइट। सो पॉइंट 1, एलआरएस से इंसान बाहर पैसे भेज सकता है। 2004 के पहले ये इतना आसान नहीं था, और लास्ट 20 सालों में काफी लिबरलाइज हुई है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो भी इसके बाहर थे, जो इसके परव्यू में नहीं आते थे, नहीं काउंट होते थे, उसको काउंटिंग करने की पूरी कोशिश की गई है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी प्लग किया गया है, और टीसीएस से काफी टैक्स कंप्लायंस हो सकता है। स्वाति जी, आप आश्चर्यचकित होंगे कि 2022 में 3.8 करोड़ इंडियनों ने फॉरेन ट्रैवल किया, और जब हम देखते हैं इनकम टैक्स का डेटा कि 10 लाख 15 लाख से ज्यादा कमाने वाले इंडिया में सिर्फ 30 लाख 35 लाख लोग हैं। 2019 का इनकम टैक्स का डेटा है। तो इतने लोगों के पास पैसा तो जरूर होता है ट्रैवल करने के लिए, बट इनकम टैक्स उनकी इतनी नहीं दिखाती। तो आई थिंक 72 लाख टूरिस्ट थे इंडिया से लास्ट कैलेंडर ईयर में। आई थिंक उस टीसीएस की वजह से काफी लोग अपने टैक्स एम्बेट में आएंगे। आई थिंक इट्स अ ग्रेट न्यूज, कंप्लायंस बढ़ेगी, और ऑफ कोर्स थोड़ी दिक्कत होती है, टैक्स कलेक्शन करते हैं सोर्स पे, बट आई थिंक इट्स एज अ कंट्री वी आर प्रोग्रेसिंग सिग्निफिकेंटली ऑन कंप्लायंस। ओके, तो लेकिन ये जो नियम को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, जो FAQ जिसको कहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, लोग पूछना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितना लगना है टैक्स, कितना कटेगा टैक्स, ये समझते हैं हम। सुनील जी, लोगों के मन में ढेरों सवाल हैं। अब जो ये क्रेडिट कार्ड भी एलआरएस में अब इंक्लूड कर दिया गया, हालांकि इसमें फिर सरकार की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन जरूर आया कि साल में 7 लाख से ज्यादा अगर आप खर्चा करते हैं इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से,
तो ही आपका जो 20% टीसीएस कटेगा। 7 लाख से नीचे आपको टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है। और ये वही नियम है जो कि बाकी जो एलआरएस के नियम हैं उनके समान नियम है, जो कि हम जिसकी हम चर्चा भी करें और आगे भी और इस पर और क्लैरिफिकेशन लेंगे। लेकिन सुनील जी, एक एक करके मैं जो सवाल हमारे पास आए हैं वो ये है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों से आप विदेश में भुगतान करते हैं तो अब 20% टीसीएस कटेगा। बिल्कुल स्वाति, एक कहावत है ना कि सिर दर्द ठीक करने के लिए या तो दवाई ले लो या सिर को काट दो। तो मुझे लगता है कि जब जो नियम आया वो इतना सख्त है कि वो बहुत भारी पड़ने वाला है। देखिए, इसका आंसर देने से पहले हम समझते हैं कि पहले नियम क्या थे। जब 2 साल पहले वित्त मंत्री जी इस नियम को लेकर आई थी कि आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, तो ये कहा गया था कि 7 लाख रुपए तक आप रेमिटेंस करते हैं एलआरएस के माध्यम से, तो आपको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। अभी तक ये नियम था फाइनेंस एक्ट 2023 से पहले। और अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज लेते हैं तो उसमें कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं थी। उसमें ये कहा था कि आपको 5% टीसीएस काटना ही काटना है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन दिया था कि अगर आप एजुकेशन लोन के जरिए आप पैसा दे रहे हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो उसको 0.5% पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। लेकिन फाइनल 23 में अचानक ही ये बहुत बड़ा परिवर्तन किया सरकार ने और ये कहा कि 1 जुलाई 2023 से नंबर 1 तो जो 7 लाख की लिमिट थी उसको भी खत्म कर दिया था। केवल एजुकेशन और मेडिकल पर्पज को छोड़ के अगर आप कोई भी रेमिटेंस कर रहे हैं एजुकेशन और मेडिकल पर्पज को छोड़कर, तो फिर आपको 20% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा एजुकेशन के लिए और मेडिकल के लिए 5%। और अगर एजुकेशन लोन से आप पेमेंट कर रहे हैं अपने बच्चे की फीस का रेमिटेंस कर रहे हैं फॉरेन में, तो 0.5%। ओवरसीज टूर पैकेज पर जो नियम था वो 5% का था शुरू से, उसमें कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं थी, 7 लाख की भी नहीं थी और उस पर 5% टीसीएस कटता था। लेकिन 1 जुलाई 2023 से सरकार ने कहा था कि अब 20% टीसीएस काटना है आपको और 7 लाख की जो लिमिट है वो केवल एजुकेशन और मेडिकल पर्पज के लिए रहेगी, बाकी किसी के लिए नहीं रहेगी। उसके बाद सरकार ने एक परिवर्तन और किया 16 मई के सर्कुलर से और कहा कि अब इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। जब हाई तौबा हुई तो सरकार ने स्पष्ट किया कि इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या एटीएम से विड्रॉ कर रहे हैं बाहर जाकर, तो 7 लाख की लिमिट बरकरार रहेगी। और 7 लाख की लिमिट का लॉजिक था स्वाति, जब डॉलर 70 रुपए का था तो $10,000 का कहने का मतलब था, अब तो डॉलर ही 82 रुपए है। अदरवाइज आपको 20% टीसीएस अब कलेक्ट करेगा जो भी रेमिटर है, जो भी रेमिटेंस कर रहा है, ओवरसीज टूर पैकेज वाला है जो ओवरसीज टूर पैकेज की पेमेंट आपसे रिसीव कर रहा है, तो आपका टीसीएस कलेक्ट कर लेगा और इस टीसीएस को एज ए एडवांस टैक्स माना जाएगा। पर नियम बड़ा खतरनाक है और ये बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि सरकार पहले जो नियम लाई थी वो ट्रैक करने के लिए थी कि हम ट्रैक करते हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा मेरे को स्पीकर ने कि पहले था पर्पज कि इतने सारे लोग बाहर जा रहे हैं, वो रिटर्न भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं, दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन अब सरकार की मंशा ट्रैक करने की नहीं है, अब सरकार की मंशा टैक्स करने की है। 20% टैक्स का मतलब है कि आप ग्रॉस अमाउंट पे 20% टैक्स लगाकर उसको टैक्स दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। अब जो लोग विदेश जाएंगे 1 जुलाई 2023 के बाद, जो अभी नया नियम लागू होगा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा किसी एक विदेशी ट्रिप पर, फिरोज, अगर मैं जानना चाहूं, क्योंकि ये एक साल में 1 साल की हम 7 लाख से ऊपर के हम ट्रांजैक्शंस की बात करें फिरोज, यहाँ पर कौन कौन से लोग इंपैक्टेड होंगे, कैसे ट्रिप्स इंपैक्टेड होंगे, कौन से खर्चे आते हैं ऐसी ट्रिप्स में वो इंपैक्टेड होंगे, इनको लेकर भी लोगों के अंदर कंफ्यूजन्स है। बजट कितना बिगड़ सकता है, लोग ये कहना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें कितना एक्स्ट्रा बजट लेकर चलना पड़ेगा, वो लोग जो कि ज्यादा खर्च करते हैं फॉरेन ट्रिप्स पर, तो कितना इम्पैक्ट ऐसे लोगों पर। स्वाति जी देखो, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे आज भी जो है वो 5% है। क्रेडिट कार्ड की जो 7 लाख के ऊपर है वो 20% हो गई है। मेरे हिसाब से उन व्यक्तियों के लिए या उन परिवारों के लिए जिनकी मल्टीपल ट्रिप्स होती हैं, फॉरेन ट्रिप्स, उनके लिए काफी महंगा पड़ सकता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है। सो आई थिंक इसकी जो क्रेडिट्स हैं आपको मिल जाएंगी, तो जब आप टैक्स फाइल करते हैं तो इम्पैक्ट कैश फ्लो का जरूर है। बट आई थिंक पॉइंट 1, मल्टीपल फॉरेन ट्रेवल्स में ये ब्रीच करने की संभावना ज्यादा है। इनिशियल फाइनेंशियल ईयर में, ये फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है, आपके पास भी 2-3 लोग होते हैं परिवार में, तो सबके 7 लाख अलग हैं, ये याद रखना है आपको।
अगर हस्बैंड का अलग क्रेडिट कार्ड है, वाइफ का अलग क्रेडिट कार्ड है, तो 7 लाख की लिमिट दोनों पे है। तो एक इंसान की अगर ऑफ कोर्स बच्चों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होंगे, बट आई थिंक इफ यू आर टू अर्निंग मेंबर्स, टू क्रेडिट कार्ड्स, और वो जॉइंट क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आपके पास दोनों की अलग-अलग लिमिट है 7-7 लाख। तो आई थिंक ये काफी जेनरस लिमिट है फॉर अ फॉरेन ट्रैवल स्टैंड पॉइंट। क्योंकि आई थिंक अनलेस यू आर डूइंग द थर्ड ट्रैवल एज अ फैमिली इन अ फाइनेंशियल ईयर, आई डोंट थिंक इट इज वेरी इजी टू ब्रीच। ओके। ये जो इसको क्लेम करने की बात की जा रही है सुनील जी, कि आप इसमें रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं अगर आप ब्रीच करते हैं उस लिमिट को, 7 लाख से ऊपर का आपका खर्चा होता है विदेशी फॉरेन ट्रिप ट्रैवल पर। ये रिटर्न में फाइल करने पर क्या इतना आसान होगा इसको क्लेम करना? इस पर भी लोगों के मन में सवाल है कि हमने क्रेडिट कार्ड से 7 लाख से ऊपर का माने खर्चा कर दिया है, एक फाइनेंशियल में हो ही गया है, तो रिटर्न में दिखाया, कुछ सवाल तो नहीं पूछ लिए जाएंगे? ऐसा लोगों के मन में सवाल आ सकता है। देखिए स्वाति, सबसे पहले तो हम ये क्लेरिफाई कर दे कि 7 लाख की लिमिट इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड के खर्चे के लिए है। अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज दे रहे हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं है। उस पर तो 20% आपकी कॉस्ट बढ़ी गई, आपका कैश फ्लो बढ़ी गया, और वो एडवांस टैक्स या टीडीएस के रूप में आपको मिलेगा, जिसको हम एडवांस टैक्स भी कहते हैं। और आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जब भरेंगे तो उसका क्रेडिट आप बिल्कुल ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो स्वीमोटो मिल जाता है आपको, क्योंकि आपके फॉर्म 26A में वो रिफ्लेक्ट करेगा, आपके पैन नंबर पर वो टीडीएस आएगा। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है जब आपका एम्प्लॉयर आपको ट्रेवल करवा रहा है, आप अपने एम्प्लॉयमेंट के काम के लिए बाहर जा रहे हैं, तब ये दिक्कत आती है, क्योंकि ट्रेवल आप कर रहे हैं, आपका पैन नंबर है और पेमेंट आपका एम्प्लॉय कर रहा है, तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि एम्प्लॉयर के खाते में जाएगा या आपके खाते में जाएगा। वरना कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक सवाल 7 लाख रुपए खर्च करने का है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से, मतलब टूर पैकेज के अलावा आप वहां जाके खर्चा कर रहे हैं या डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एक सवाल तो पूछा जाएगा कि आपके पास जो पैसा है, जो आपने खर्चा किया है क्रेडिट कार्ड से, वो अकाउंटेड मनी है या अनअकाउंटेड मनी है। क्योंकि अगर वो अनअकाउंटेड मनी हुआ स्वाति, तो आपको पता है नियम बहुत ही सख्त है अब सरकार की तरफ से, और सबको अनअकाउंटेड अनएक्सप्लेन इनकम मानकर टैक्स ले लिया जाता है, और टैक्स रेट भी 78% होता है उस केस में। एब्सोल्युटली। और इसमें क्लैरिफाई करना जरूरी है कि अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, एजुकेशन लोन लिया हुआ है, तो इसके नियम में कोई बदलाव नहीं है। पढ़ाई के लिए 7 लाख तक खर्च पर टीसीएस वैसे भी लागू नहीं है। 7 लाख के ऊपर पढ़ाई पर रेमिटेंस पर 0.5% टीसीएस है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें ज्यादा मेजर कोई बदलाव है, इसमें इनफैक्ट कोई बदलाव ही नहीं है। बिना एजुकेशन लोन के लिए पढ़ाई बच्चा कर रहा है बाहर विदेश में पढ़ाई, तो 7 लाख पर 5% टीसीएस लगता है। और मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसमें भी कोई टीसीएस की दर में बदलाव नहीं है। तो बेसिकली पढ़ाई और इलाज को इस नियम से अलग रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन है इस पूरे मामले में, जो कि जिन लोग के परिवारजन या वो खुद बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, आप इलाज के लिए गए हैं, उनको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपना एक ट्रिप प्लान बाहर करना चाहते हैं पोस्ट जुलाई, तो ऐसे में एक स्मार्ट यूज होता है फिरोज, जो किसी को करना चाहिए। मानिए किसी के मल्टीपल फॉरेन ट्रिप्स हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ उनका खर्चा हो सकता है एक लिमिट के बियॉन्ड, तो एक तरीका हो सकता है ऐसे ज्यादा खर्चे से बचने का। क्या वो तरीके अपनाएं जिससे हम अपने फॉरेन ट्रिप को भी एंजॉय करें और ओवरबोर्ड ना हो जाएं? आई थिंक जैसे स्वाति जी आपने कहा कि ऑफ कोर्स थोड़ी प्लानिंग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपको ये हिसाब रखना पड़ेगा कि मेरी हर फॉरेन ट्रैवल में क्रेडिट कार्ड की स्पेंड कितनी हो गई, दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, अब इतनी अगर आपको कैश फ्लो की, जैसे सुनील जी भी कह रहे थे, कैश फ्लो आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। 20% कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। अगर आपको आइडेंटिफाई करना था तो 5% के टीसीएस से भी आइडेंटिफाई हो जाता है, 20% के टीसीएस से भी वही आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर टैक्स कंप्लायंस की बात थी तो 20 की जरूरत नहीं थी। तो काफी लोग जब बजट से करते हैं, काफी लोग पर्सनल लोन लेके भी फॉरेन ट्रैवल करते हैं। आज की डेट में लोगों की जो चाह है एक्सपीरियंस के लिए वो बढ़ चुकी है, मिलेनियल्स की, जेन जी की, तो उसमें दिक्कत आएगी, बिकॉज 20% काफी बड़ी अमाउंट हो जाती है। ऑफ कोर्स क्लेम करते करते या उसकी क्रेडिट मिलते मिलते साल भर ही लग जाता है पूरे फाइनेंशियल ईयर के एंड में, असेसिंग ईयर खत्म होने के बाद। सो आई थिंक उसके लिए आपको बहुत अब सेंसिटिव होना पड़ेगा फ्रॉम अ प्लानिंग स्टैंड पॉइंट। 1, प्लानिंग डिपेंडिंग ऑन पूरे साल में कितने ट्रिप करने वाले हैं आप, हर इसमें कितना खर्च होने वाला है, उसकी प्लानिंग करनी है। दूसरा, आपको जो क्रेडिट कार्ड के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको थोड़ा और बारीकी से देखना पड़ेगा।
कन्वर्जन रेट्स जो होती हैं वो काफी वॉलेटाइल होती हैं। जैसे अगर आप काफी बार अगर आप कोई ट्रैवल एजेंट से करेंसी लेते हैं और काफी बार डेबिट कार्ड्स चीपर होते हैं क्रेडिट कार्ड से, आप कन्वर्जन रेशियोज में 2-3% का फर्क पड़ जाता है, वो स्ट्रेट आपकी पीएनएल पे हिट करता है, आपको सीधे नुकसान होता है। इधर तो फिर भी टीसीएस लगा है, तो आपको कैश फ्लो की इम्पैक्ट है और उसका 1 साल का ब्याज चला जाता है 20% का। बट कन्वर्जन रेट में लोग बहुत इंसेंसिटिव होते हैं। फॉरेन ट्रैवल में जब आप देखते हैं तो काफी सारे कियोस्क होते हैं, वो लगते हैं एटीएम जैसे हैं, बट वो एटीएम नहीं होते, वो डिस्पेंसिंग मशीन होते हैं एक ट्रैवल फॉरेन करेंसी कन्वर्टर के। तो इसमें 4-5% मेरे साथ भी एक बार हुआ था, वो एटीएम जैसा ही दिखता था, बट वो एक्चुअली वो एटीएम नहीं था, बट उसमें विड्रॉ किया तो मुझे 6% ज्यादा लग गए डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉ करने में। सो आई थिंक आपको यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव नाउ टू अदर कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन, फीस ऑफ क्रेडिट कार्ड। थर्ड, पूरी साल की प्लानिंग आपको करनी है और एक बजट बनाना है, हर ट्रिप का कितना आपको ओवर एक्सीड कर सकते हैं उसको एक आपको एक थोड़ा कॉन्शियसनेस लानी पड़ेगी। बेटर प्लानिंग इज गोना बी द नीड ऑफ आवर। तो विदेशी खर्च पर टीसीएस के नियम कर रहे हैं चर्चा, कहां कहां पर पड़ेगा इम्पैक्ट, कैसे करें आप तैयारी। हमारे साथ हैं फिरोज अजीज और सुनील गर्ग। सुनील जी, कई जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं जो एनआरओ अकाउंट होता है, जो कि एनआरआई भारत में मेंटेन कर सकते हैं, उस अकाउंट से अगर रेमिटेंस करते हैं, पैसे भेजते हैं, तब भी क्या टीसीएस काटा जाएगा? नहीं स्वाति, देखिए जो एलआरएस स्कीम है वो इंडियन रेजिडेंट के लिए है। जो एनआरआई जो बाहर होते हैं, जो इंडियन रेजिडेंट नहीं होते, वो इंडियन सिटीजन तो हो सकते हैं पर इंडियन रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि 182 दिन से वो बाहर है हिंदुस्तान से। तो वो दो तरह के अकाउंट खोलते हैं, एक एनआरआई एक्सटर्नल अकाउंट और एक एनआरओ। एनआरओ अकाउंट इंडियन रूपी में ही खुलता है, लेकिन जब उससे आप बाहर रेमिटेंस करते हैं तो साथ में आपको एक फॉर्म 15 की डिक्लेरेशन देनी होती है कि इस अमाउंट में जो पैसा आया था उस पर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है। तो इसलिए वो स्कीम में आता नहीं है एलआरएस में, तो टीसीएस उसमें नहीं काटा जाए। ओके, ये क्लैरिफिकेशन होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फिरोज, वो ये कि जो ऑनलाइन खरीदारी हम करते हैं, चाहे वो गुड्स है या फिर सर्विसेज हो, किसी एक बाहर की कंपनी है और जो सर्विसेज लेने वाले हैं वो भारत में हैं, तो वहां पर किस तरीके से रूल अप्लाई होंगे, कहां पर होंगे अप्लाई, कहां पर नहीं होंगे अप्लाई? अगर देखिए, अगर जो फॉरेन वेबसाइट से आजकल ऑनलाइन में बहुत लोग खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं ऑनलाइन, अगर आप खरीदते हैं वो एक फॉरेन वेबसाइट है, इंडियन वेबसाइट नहीं है, और उसकी जो प्राइजेस हैं अगर वो इंडियन रुपीज में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एक्चुअली वो फॉरेन करेंसी में है बट आप आईएनआर में पे कर रहे हैं अपने इंटरनेशनल कार्ड के थ्रू, तो वो ये 7 लाख लिमिट में काउंट होगा। तो आपको देश के बाहर जाने की, पासपोर्ट इस्तेमाल करके बाहर जाने की जरूरत नहीं है 7 लाख की लिमिट यूज करने के लिए। तो अगर आप कोई भी वेबसाइट पे फॉरेन करेंसी में जो कोटेड हैं गुड्स और सर्विसेज, उसको अगर आप परचेज करते हैं, माना कि आपका कार्ड इंडियन रुपी में डेबिट करेगा आपको, बट अगर वो प्राइसेस आर कोटेड इन डॉलर्स, ये वो 7 लाख लिमिट को यूज करेगा। तो काफी सारी ट्रैवल वेबसाइट्स हैं जो डॉलर में होती हैं उनकी प्राइसेस, बट वो आपको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके दिखाती हैं। तो उस उदाहरण में आपको ये 7 लाख की लिमिट यूटिलाइज होती दिखेगी, और उसमें भी आपको अपना हिसाब रखना पड़ेगा कि ऐसी वेबसाइट से आपने कितनी फॉरेन करेंसी जो कोटेड प्राइसेस थी, फॉरेन करेंसी में थी, उनका आपने कितना प्रयोग किया है, वो आपको देखना होगा। और जो फिरोज इसी से जुड़ा जो सवाल है वो ये जो प्री लोडेड फॉरेक्स कार्ड्स होते हैं, उस पर भी इस तरीके का कोई नियम लागू होगा जो यूजुअली लोग जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं? बिल्कुल होगा। जो फॉरेन प्री लोडेड है उसमें आपने पहले से ही पैसा दिया हुआ है, तो डॉलर आप खरीद के, वो तो एक प्री लोडेड कार्ड, एक मैकेनिज्म है उसको कैरी करने का। आपको वॉलेट में डॉलर रखने के बदली आप एक प्री लोडेड कार्ड ले रहे हैं, तो वो किस माध्यम से ले रहे हैं? अगर आप एक बैंकिंग सेटअप से, अगर समझिए आपकी एक नेशनल इंडियन कमर्शियल इंडियन बैंक है, अगर वही आपको प्री लोडेड कार्ड दे रही है और अपनी बैंक की ट्रांसफर कर रहे हैं आप उस प्री लोडेड कार्ड में, तो उसमें 5% का ही टीडीएस लगेगा। ओके, इसमें जो एक बहुत ही डिटेल क्लैरिफिकेशन है सुनील जी, जो लोग कह रहे हैं कि हम तो बाहर घूमने फिरने गए, वहां पर कार्ड से कैब की पेमेंट कर दी, फिर कार्ड से मानिए गाड़ी वहां पर ली है रेंट पे, गैस भरवा दिया गाड़ी में, या फिर रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, ये सब
इस नियम के अंदर आएंगे, एलआरएस के नियम के अंदर आएंगे? सुनील जी। देखिए स्वाति, ये एलआरएस के नियम में स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अब क्योंकि उनको लेके एलआरएस में डाल दिया है सरकार ने इस सर्कुलर के माध्यम से, तो जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर जो फिरोज जी ने कहा वो 7 लाख की लिमिट में ही काउंट किए जाएंगे। अगर 7 लाख से ज्यादा आप खर्चा करेंगे इन सारे खर्चों के पीछे तो टीसीएस के प्रोविजन लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। देखिए जो ओवरसीज टूर पैकेज है और डेबिट क्रेडिट का खर्चा, इसको थोड़ा अलग परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। ओवरसीज टूर पैकेज का मतलब है टूर पैकेज। अगर आप खाली होटल बुक करवा रहे हैं या खाली टिकट ले रहे हैं तो वो टूर पैकेज नहीं माना जाता है, उसमें टीसीएस कलेक्ट नहीं होता है। और जो खर्चे की लिमिट है डेबिट क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेशनल डेबिट क्रेडिट कार्ड से, वो जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं बाहर जाकर, उसकी लिमिट में काउंट होता है। उसमें 7 लाख की लिमिट है, ऑफिशियल टूर पैकेज में 7 लाख की लिमिट नहीं है। ओके, तो कुल मिलाकर फिरोज समझे एक छोटा तबका ही हम मान सकते हैं जो इन नियम से प्रभावित हो सकता है, जिनको हम शायद एचएनआईज या अल्ट्रा एचएनआईज कहें। जैसा आपने कहा कि 7 लाख रुपए की जो लिमिट है खर्च करने की जो रखी गई है अंडर एलआरएस, उसके ऊपर ही 20% टीसीएस लगेगा, वो कोई छोटी रकम नहीं है। तो इम्पैक्टेड जो लोग हैं, इट हैज टू, मतलब इट इज अ वेरी मिनिस्क्यूल प्रपोर्शन। कंप्लीटली स्वाति जी। सी देखिए, मैं वो 2019 का जो आंकड़ा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे है इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स का देख रहा था। 15 लाख से ज्यादा कमाने वाले इंडिविजुअल टैक्स प्लेयर्स सिर्फ 20-22 लाख हैं 2019 में। अगर किसी को 7 लाख रुपए खर्च करना है फॉरेन ट्रैवल पे, वो भी सिर्फ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, और या फिर वो टूर पैकेज जब खरीदते हैं उसमें तो सीधे 20% लग जाती है, जैसे सुनील सर कह रहे थे। तो ये कितने हो सकते हैं? 20 लाख से ज्यादा तो नहीं हो सकता। अगर 15 लाख कमाता है इंसान, तब जाके 7 लाख खर्च कर सकता है, वो भी इंटरनेशनल टूर पे। तो अगर 140 करोड़ की आबादी में 20 लाख लोग प्रभावित होते हैं, दैट्स हाउ जेनरस दिस लिमिट इज। 7 लाख की लिमिट इज 3.5 टाइम्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस कंट्री। तो उसको उस नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। अगर इंडिया में पर कैपिटा इनकम 2 लाख से कम है तो साल में 2 लाख होते हैं पूरी साल की कमाई, और 7 लाख की लिमिट है सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे। और इसमें भी जैसे सुनील जी ने कहा 26 फॉर्म एएस में, 26 एएस फॉर्म में आ जाएगा आपका क्रेडिट ऑटोमेटिकली। तो आपको भी इतनी एक ट्रांजैक्शन का हिसाब नहीं रखना है। अगर टीसीएस कलेक्ट हुआ तो इमीडिएटली इधर आपके 26 एएस फॉर्म में दिख जाएगा। तो आपका ऐसा भी नहीं है कि एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, जल्दी कलेक्ट किया जा रहा है एट बेस्ट। और आपकी अगर कहीं और टैक्स लायबिलिटी होती तो वो माफ हो जाएगी। अगर आप समझो कि आपकी कोई एफडी की इंटरेस्ट है, आप उस पर टैक्स भरना चाहते हैं, बट अगर 26 एएस में आपकी क्रेडिट आ चुकी है तो उतना आपको एफडी की इंटरेस्ट पे जो टैक्स देना था वो आपको देना नहीं पड़ेगा। सो इट इज, आपको कंप्यूटेशन इतनी बारीकी से खुद नहीं करनी पड़ेगी कि टीसीएस कलेक्ट हुआ तो मुझे वापस क्रेडिट लेने के लिए दर ठोकरें नहीं खानी। पहले अर्जों लग जाते थे इनकम टैक्स से रिफंड आने में, अब उसकी कितनी स्पीड बढ़ चुकी है, कई गुना ज्यादा स्पीड बढ़ चुकी है। तो ऐसा भी नहीं है कि पैसे 4-4, 5-5 साल तक फंसेंगे। 0.2, 0.3 लिमिट्स आर वेरी जेनरस। और 0.4 आपके परिवार में भी तो 2 कार्ड होते हैं, 2 लोग होते हैं, तो लिमिट भी पर परिवार नहीं है, पर इंडिविजुअल है। सो आई डोंट थिंक इट विल इम्पैक्ट मोर देन 20 लाख पीपल, स्वाति जी। एंड इवन इफ इट इम्पैक्ट्स देम, इफ इट इज प्लान्ड राइटली, आई थिंक इम्पैक्ट कैन बी मिनिस्क्यूल। और ये कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, टैक्स की कलेक्शन है। बिल्कुल, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक नियम है जिसको आप, ऑफ कोर्स, अगर आप पे लगता है तो आप इसका पालन करें, या तो बहुत ही बेहतर ढंग से आप प्लान करें। अगर आप उस लिमिट में फॉल करते भी हैं अपने फॉरेन ट्रिप एंड ट्रैवल को, इसकी कई बारीकियां हमने आप आज समझी। फिरोज और सुनील जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हम करेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।